हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि इतनी लेट हम वीडियो बना रहे हैं। बीच में कुछ समस्याएं थी जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अब फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट चाहिए जैसे कि पहले आप लोगों ने सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के ऊपर या तो कुछ करंट के इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर अभी हम हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। तो उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी थी जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहली वीडियो में तो पढ़ा था सुबुक्तगीन तक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो इससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। आप में से यदि कुछ लोग यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, DSSB या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक और चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है एग्ज़ाम क्वालिफायर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महमूद गजनवी ने कितने समय तक भारत के ऊपर शासन किया। महमूद गजनवी ने 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। इसका जन्म भी लिख लेते हैं। जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम, जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो सुबुक्तगीन की 2 पत्नियां थी। एक जो पत्नी थी वो थी एक धनवान परिवार से, राजाओं के फैमिली से, लेकिन जो दूसरी पत्नी थी वो थी जबुलिस्तान से। तो इस सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुए। जो धनवान महिला थी, धनवान पत्नी थी, उससे जो पुत्र हुआ वो हुआ इस्माइल, और जो जबुलिस्तान की जो पत्नी थी सुबुक्तगीन की, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया महमूद। अब महमूद की जो माता थी वो जबुलिस्तान की थी, तो इसलिए महमूद का एक नाम और पड़ गया, इसको जबूली का महमूद भी कहा जाता है। जबूली का महमूद। तो इस्माइल और महमूद ये 2 पुत्र हुए सुबुक्तगीन के। अब सुबुक्तगीन इस्माइल को बहुत ज़्यादा लगाव करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो इस्माइल को किया। लेकिन जिस समय महमूद को ये पता चला कि उसके भाई इस्माइल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, उस समय महमूद निशापुर में था। क्योंकि उस समय निशापुर में क्यों था? क्योंकि ये निशापुर का राज्यपाल हुआ करता था, या कहें कि निशापुर का गवर्नर था। तो जब इसको पता चला महमूद को कि इस्माइल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तो इसको बहुत बुरा लगा और ये वहाँ से चला अपने पिता से मिलने के लिए। तो जब ये अपने पिता से मिला तो इसने अपने पिता से कहा कि एक जो जगह है जिसका नाम है बल्ख, इस जगह का जो साम्राज्य है वो तो आप मुझे दे दीजिए और इस्माइल को आप दे दीजिए गजनी का साम्राज्य, मतलब साम्राज्य का बंटवारा कर दीजिए। तो इस बात को लेकर भी इस्माइल तैयार नहीं हुआ और इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कि महमूद इस्माइल को हरा देता है, पराजित कर देता है, और शासन किसको मिल जाता है? शासन मिल जाता है महमूद गजनवी को। तो जिस समय इसने अपने पिता का साम्राज्य संभाला उस समय महमूद की आयु थी 27 वर्ष। इसके बाद सीस्तान के राजा, सीस्तान एक जगह थी, सीस्तान के राजा जिनका नाम था खल्फ बिन अहमद, खल्फ बिन अहमद। सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हरा दिया और इसको हराने के बाद महमूद गजनवी ने एक टाइटल अडॉप्ट किया, या कहें कि टाइटल या कहें कि एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि को कहते हैं सुल्तान। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण कब की? सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महमूद गजनवी ही पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की।
अब बगदाद के जो खलीफा थे उस समय, खिलाफत आपको पता है जो हमने पढ़ाया था सबसे पहली क्लास में, तो बगदाद के खलीफा जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह, और महमूद गजनवी को एक उपाधि प्रदान की जिसका नाम था यामिन उद दौला, यामिन उद दौला। तो यहाँ पर आपको ये कुछ ज़रूरी जानकारी है महमूद के बारे में जो याद रखनी है। सबसे पहला तो महमूद का जन्म हुआ 1 नवंबर 971 ईस्वी को। उसके पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसके पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की 2 संतानें थी, क्योंकि सुबुक्तगीन की 2 पत्नियाँ थी, जिसमें से एक पुत्र हुआ इस्माइल और एक पुत्र हुआ महमूद। इस्माइल को बहुत ज़्यादा लगाव किया करते थे सुबुक्तगीन, और इसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जिस समय सुबुक्तगीन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, उस समय महमूद थे निशापुर में, क्योंकि वहाँ के वो राज्यपाल थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि बल्ख जो एक जगह है, जो साम्राज्य है, वो तो आप मुझे दे दीजिए और गजनी का साम्राज्य इस्माइल को दे दीजिए। लेकिन इस्माइल इससे तैयार नहीं हुआ और इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि महमूद की विजय हो जाती है और जो शासन सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है? वो महमूद गजनवी के हाथ में आ जाती है। उसके कुछ समय के बाद सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को महमूद पराजित करता है और एक उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि। उस समय फिर उसके बाद अल कादिर बिल्ला, जो कि बगदाद के खलीफा थे, वो एक टाइटल देते हैं महमूद गजनवी को, यामिन उद दौला। इसके बाद महमूद गजनवी भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। 1000 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम आप नोट करेंगे, हेनरी इलियट। वो व्यक्ति जिसने ये जानकारी दी कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, उस व्यक्ति का क्या नाम था? हेनरी इलियट। और इस हेनरी इलियट ने ही बहुत सारी जो पुस्तकें थी भारत की, उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। तो इस नाम को भी आप नोट करेंगे, और जो भी जानकारी है या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर किए, उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के भारत के ऊपर 17 आक्रमण। तो जो सबसे पहला आक्रमण था, देखिए आक्रमण हुए क्यों, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। क्योंकि गजनी जो कि अफगानिस्तान में हुआ करता था और भारत का जो साम्राज्य था, उनकी सीमाएं आपस में टकराने लगी। और जब किन्हीं 2 साम्राज्य की सीमाएं आपस में टकराती हैं, तो आपको ये पता होगा कि उनके बीच युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। तो यही कारण रहा, और जो सबसे पहला आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण, वो महमूद गजनवी ने किया, प्रथम आक्रमण, और ये किया 1000 ईस्वी में। ये आक्रमण हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। इसके जो हिंदू शाही राजवंश के उस समय शासक हुआ करते थे, उनका नाम था जयपाल। तो जो नेक्स्ट आक्रमण होगा, ये आक्रमण तो किया गया उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे। अगर मैं बात करूं कि ये गजनी साम्राज्य है और ये हिंदू शाही वंश का जो साम्राज्य है, तो जो सीमाएं हैं इसके इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते थे उन पर आक्रमण किया गया, और वहाँ के कुछ किलों को अपने अधिकार में लिया महमूद गजनवी ने, और फिर वो वापस लौट जाता है कहाँ? गजनी में। तो जो नेक्स्ट आक्रमण हुआ, जो सेकंड आक्रमण है, वो किया गया 1001 ईस्वी में। पहला आक्रमण तो था सीमावर्ती क्षेत्रों पर, और जो सेकंड आक्रमण हुआ वो हुआ हिंदू शाही राजवंश पर, और उस समय उसके शासक थे जयपाल। तो हम इसको लिखेंगे कि यह आक्रमण हुआ जयपाल के विरुद्ध। इस आक्रमण में जयपाल को महमूद गजनवी बंदी बना लेता है, क्योंकि इसमें पराजय हो जाती है महमूद गजनवी जयपाल की, और इसको बंदी बना लेता है महमूद गजनवी। लेकिन जब ये वादा करता है 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार देने का, तब इसको वो मुक्त करता है। लेकिन उसके बाद भी जयपाल बहुत दुखी होता है, और इस दुख से पीड़ित होकर कि मैं बार बार हार रहा हूँ, मैं बार बार पराजित हो रहा हूँ, जयपाल आत्महत्या कर लेता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आनंदपाल इसके साम्राज्य का राजा बनता है, शासक बनता है। अब जो नेक्स्ट आक्रमण हुआ वो हुआ राजा बजरा पर, तीसरा आक्रमण।
और ये किया। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि पहला आक्रमण 1000 ईस्वी, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी, और उसके बाद 2 साल का उसने गैप लिया। 1002 ईस्वी में कोई आक्रमण नहीं किया, 1003 ईस्वी में आक्रमण कोई नहीं किया, उसके बाद आक्रमण किया 1004 ईस्वी में, और ये आक्रमण था राजा बजरा के विरुद्ध। और ये राजा बजरा कौन था? ये राजा था, एक जगह हुआ करती थी उच्च, उस क्षेत्र का राजा हुआ करता था। जिस समय महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण किया जयपाल के विरुद्ध, तो उसने सहायता मांगी थी राजा बजरा से, लेकिन राजा बजरा ने उसकी सहायता नहीं की। इसी कारण महमूद गजनवी ने इस आक्रमण में जो सहायता नहीं की थी बजरा ने, इसका बदला लेने के लिए बजरा पर आक्रमण किया, और इसका जो क्षेत्र था उसको बहुत बुरी तरीके से लूटा, और जो वहाँ पर हिंदू रहते थे उनको जबरन मुस्लिम बनाया गया, और बहुत अधिक संपत्ति में वहाँ से धन लूटा। नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ वो हुआ 1005 ईस्वी में, जो चौथा आक्रमण था। एक 1005 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ मुल्तान के विरुद्ध। तो चौथा आक्रमण हुआ मुल्तान के विरुद्ध, और उस समय मुल्तान के ऊपर शासन हुआ करता था फतेह दाऊद का। तो यहाँ के जो राजा थे उनका क्या नाम था? फतेह दाऊद। फतेह दाऊद ने सहायता मांगी आनंदपाल से, जो कि जयपाल का पुत्र था, और आनंदपाल इसको सहायता देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच भेरा के निकट युद्ध होता है, जिसमें कि फतेह दाऊद और आनंदपाल की पराजय हो जाती है, दोनों को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन फतेह दाऊद महमूद गजनवी से एक संधि कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है कि मैं आपको 20,000 दिरहम उस समय की करेंसी हुआ करती थी वहाँ की, उस साम्राज्य की, गजनी साम्राज्य की, तो 20,000 दिरहम प्रति वर्ष दूंगा, और आप मुझे मुक्त कर दीजिए और आनंदपाल को मुक्त कर दीजिए। तो 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा लेकर महमूद गजनवी इनको रिहा कर देता है, और जो आनंदपाल का जो साम्राज्य था उसका जो शासक, उसका जो राजा बना देता है, वो आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को बना देता है। अब सुखपाल को ये राजा क्यों बनाता है? क्योंकि सुखपाल अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और अपना नाम रख लेता है नौशा शाह। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी वापस गजनी चला जाता है, तो ये दोबारा से मुसलमान से हिंदू बन जाता है और फिर से अपना नाम सुखपाल रख लेता है। तो अब आप जान गए होंगे कि नेक्स्ट आक्रमण किसके विरुद्ध होगा? सुखपाल के विरुद्ध। तो नेक्स्ट आक्रमण, तो पांचवा आक्रमण जो हुआ वो हुआ 1007 ईस्वी में। अब इसने 1 साल का गैप लिया बीच में, पहले 5 में किया, उसके बाद फिर 7 में कर रहा है। तो ये जो आक्रमण हुआ ये किसके विरुद्ध हुआ? ये हुआ सुखपाल के विरुद्ध। अब जो नेक्स्ट आक्रमण है, जो छठा आक्रमण है, ये हुआ 1008 ईस्वी में। तो ये जो आक्रमण हुआ ये हुआ फिर से आनंदपाल के विरुद्ध। अब ये आनंदपाल के विरुद्ध क्यों हुआ, इसको जान लेते हैं। क्योंकि जिस समय मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो आनंदपाल भी मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा फतेह दाऊद ने किया था। लेकिन आनंदपाल अपने साम्राज्य को दोबारा पाना चाहता था, जो कि उसके पुत्र सुखपाल को दे दिया गया था, लेकिन बाद में उसको भी बंदी बना लिया गया और वो गजनी साम्राज्य के अधीन हुआ। तो आनंदपाल अपने साम्राज्य को दोबारा से पाना चाहता था, इसलिए उसने एक सेना एकत्रित की, जिसमें कि बहुत सारे राजवंश उसकी सहायता कर रहे थे, और एक खोखर जाति थी वो भी उसकी सहायता कर रही थी। लेकिन जब युद्ध हुआ महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में, तो जो खोखर जाति थी वो बहुत वीरता से लड़ी, और लगभग आनंदपाल जीतने ही वाला था कि जो उसका हाथी दल था, जो उसकी सेना में हाथी थे, उनके बीच में भगदड़ मच गई, क्योंकि महमूद गजनवी की जो सेना थी वो उसके पैरों पर वार कर रही थी। तो हाथियों के बीच भगदड़ मच गई और सेना को लगा कि हम युद्ध हारने वाले हैं, तो सेना मैदान छोड़कर भागने लगी, और इस तरह से आनंदपाल की पराजय हो जाती है। तो नेक्स्ट जो आक्रमण होगा 7वां आक्रमण, ये हुआ 1009 ईस्वी में।
और ये जो आक्रमण हुआ ये किसके विरुद्ध हुआ? जब आनंदपाल को इसने हराया और इतने सारे युद्ध इसने जीते तो इसकी जो भूख थी, लूट की, वो बढ़ चुकी थी। और अब ये आक्रमण हुआ नगरकोट के ऊपर, कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश के नगरकोट में। वहाँ के मंदिरों को इसने बेरहमी से लूटा और वहाँ पर इसको एक अपार धन मिला, क्योंकि उस समय इसको रोकने का साहस वहाँ किसी ने भी नहीं किया और इसने एक अपार धन वहाँ से लूटा। लगभग 7 लाख जो स्वर्ण दिनारें थी वो इसको वहाँ से प्राप्त हुई। लगभग 700 मन स्वर्ण शुद्ध सोने की जो करेंसी थी वो इसको प्राप्त हुई वहाँ से। 200 मन चांदी के बर्तन इसको प्राप्त हुए और अनेकों हीरे जवाहरात वहाँ से इसको प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ इसका 8वां आक्रमण, वो हुआ 1010 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर आनंदपाल को हरा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो फतेह दाऊद बचा है, अभी तक ये बचा हुआ है, अभी तक जीवित है। तो अब क्या करेगा ये? अब इसके विरुद्ध दोबारा आक्रमण करेगा मुल्तान के ऊपर। तो दोबारा से फतेह दाऊद के ऊपर ये आक्रमण करता है और इस बार इसको ये बंदी बना लेता है फतेह दाऊद के विरुद्ध। इसके बाद जो 9वां आक्रमण है, ये होता है 1011 ईस्वी से लेकर 1012 ईस्वी के बीच में। और ये जो आक्रमण इसने किया, ये किया थानेश्वर के ऊपर। थानेश्वर में एक चक्र स्वामी मंदिर, तो थानेश्वर में जो चक्र स्वामी मंदिर था उसके ऊपर इसने आक्रमण किया। तो थानेश्वर में जो चक्र स्वामी मंदिर था उसके ऊपर आक्रमण किया और वहाँ से भी बहुत सारा धन इसने लूटा। तो ये थे आज 9 आक्रमण। बाकी जो 8 आक्रमण बचे हुए हैं वो इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसको या तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उसकी क्लासेस हम उसी पर चलाएंगे। इस चैनल के ऊपर हिस्ट्री और जो करंट के इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।